हम आ गए। ओह, आ जाओ मामा के पास। आ गई मेरी जान। आ जाओ मामा के पास। मजा आया आपको? सैर करके आई हो? सब खैर तो है? मैं ही वेट करूं क्या? इंतजार क्यों करना है, चले जाओ। बात किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। क्या बात करनी है? क्या बात करूंगी मैं तुमसे? और वैसे भी मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुकी हूँ और अब तो हद हो गई अजलान। मैंने अनब्लॉक भी सिर्फ इसी वजह से किया कि तुम बात नहीं करोगे। सिर्फ जवेरिया के हवाले से बात कर सकते हैं। जो कुछ कल रात हुआ उस पर बात करना जरूरी है। ओह अजलान, हद होती है। दुआ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? यार दुआ, एक पागल इंसान तुम्हारी माँ का पीछा कर रहा है। उसने अंकल को चाकू मार दिया, वो भाग गया। इस चीज का अंदाजा है तुम्हें? अजलान, पुलिस उसके पीछे है। वो पहले ही किसी को जख्मी कर चुका है। तुम्हें क्या लगता है वो दोबारा ऐसी हिम्मत करेगा? सोच रहा था मैं अगर तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाऊं तो अच्छा होगा। ओह बस कर दो अजलान। अरे दुआ, तुम क्यों फौरन मुखालफत करती हो? मैं तो भलाई के लिए सोच रहा हूँ तुम्हारा ये सब। अजलान, हल मसले का निकाला जाता है, मगर जरा बताओ यहाँ मसला है कौन? क्या मतलब है? बात सुनो दुआ, मैं बहुत सीरियस हूँ और यहाँ मेरा दिल भी लगा रहेगा। मत लगाओ दिल अजलान, मत लगाओ। वैसे भी वो शायद मुल्क से बाहर भाग चुका होगा अब तक। अच्छा ठीक है, तुम अपना फोन अपने पास रखना और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे फोन करना, समझ आई? नहीं करूंगी मैं। ये कैसी जिद है यार, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं फोन नहीं करूंगी। मैं फोन क्यों करूं? तुम कोई चौकीदार हो या पुलिस? बाप हूँ मैं यार, बाप। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बस फोन कर देना मुझे। नहीं करूंगी मैं। दुआ, खुदा के लिए। चलो अजलान, चलो, खुदा हाफिज, जाओ। अल्लाह हाफिज अजलान। करोगी ना फोन मुझे? मैं फोन नहीं ठीक है, करूंगी। मैं खुद कर लूंगा। ये क्या बदतमीजी है? देखो, मैंने तुम्हारा नंबर अभी अभी अनब्लॉक किया। अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल की तो मैं फिर से ब्लॉक कर दूंगी तुम्हें। चलो जाओ। जा रहा हूँ मेरी प्यारी बेटी, बाबा को याद करना। ओह चलो चलो, बाबा को बाय बाय कहो। बाय बाय। हाय, हमारी तो जान ही नहीं छूटती। मेरे प्यारे बच्चे, अम्मी की जान। तुम्हें कुछ नहीं होगा, अम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बहुत जल्द मेरी गोद में होगे तुम। उरूद साहिबा, सब खैरियत तो है ना? अब जब से आई है कमरे से बाहर ही नहीं निकली। चलिए जाओ यहाँ से, किसी की जरूरत नहीं मुझे। जाओ। जी ठीक है। तुम गई नहीं? क्या मुझे वापस भेजने के मूड में हो? मैं की बातों को इग्नोर कर देना प्लीज। हद है, आँख खुलते ही क्या तुम मुझसे यही कहना चाहते थे? अरे मुझे क्या मालूम, मैं उसी के बारे में सोचते हुए सोया था, अचानक याद आ गया। मैं परवाह नहीं कर रही, तुम भी नहीं करो। मैं तो अपने लिहाज से ठीक है, आगे ठीक हो जाएगा। वैसे मरियम साहिबा ने तुम्हारे लिए पूरे 1 हफ्ते का खाना भिजवा दिया। मुझे भाभी से ये तवक्को नहीं थी। जरा मुझे फोन देना, मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। थैंक्स। कैसे हो तुम उमर? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक तो हो उमर? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत। आपने खाना भेजा, शुक्रिया, जहमत किया आपने। मजे से खाओ। बीमार के घर खाना भेजना रस्म होती है। शुक्रिया भाभी। किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। मैं से कहना, वो हमें फोन कर लेगा। ठीक है, मैं कह दूंगा। ज़ैनब मेरे पास ही है वैसे। तो ऐसा है, उसे अलग होना नहीं चाहिए था। ये सब उसी की वजह से हुआ है। हादसा था। खैर, हमें बहुत अफसोस हुआ। दोबारा ऐसा ना हो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। ताना दे रही थी ना मुझे? तुम्हें क्या लगता है? अजीब औरत है वाकई।
तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हूँ। तुम रो रही थी क्या? हैरत है, तुमने महसूस कर लिया। अब क्या हो गया? बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ मैं अज़लान। इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ मैं? यार तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है वो बताओ मुझे, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं, प्रेग्नेंट हूँ, अकेली हूँ। मेरा शौहर हर बार बस मुझसे यही कहता है कि वो मुझे नहीं चाहता। उसकी धोखेबाजी भी बर्दाश्त की, तकलीफ में हूँ। रो नहीं तो क्या करूँ? सुनो मेरी बात, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये सब मत करो, तुम्हें खाने की जरूरत है, सब वेट करें। कुछ नहीं चलो नीचे। खाना मुझे। देखो हो सकता है मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें, मगर तुम जानती हो सबके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। भाड़ में कई बातें, समझ के भाड़ में कहीं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। हद हो गई है यार उरूज, किस तरह के अल्फाज हैं ये? अल्लाह को नापसंद हैं। अल्लाह ना करे तुम्हें या बच्चे को कुछ भी हो, तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम्हें ये करना होगा, भूखे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। चलो जिद मत करो, उठो, आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ, बहुत भूख लग रही, सब वेट कर रहे नीचे। ठीक है। चलो आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? अरे आपा, आप क्यों आ गई हैं? आप आराम करें, इधर उधर ना घूमें। हाय नहीं। अरे जुलकर, बैठकर क्या करूँ? क्या अपनी मौत का इंतजार करूँ? मुझे आदत नहीं है। अंदर भी होती थी तो हमेशा खाना बनाती थी। मेरी आपा बरसों तक यतीम खाने के किचन में काम करती रही है ना, इनके कहने का यही मतलब है। अरे फिर तो आपके हाथों में बहुत ही जायका होगा। हाँ ना, हाँ। जो मेरे हाथ का खाना खाता है बहुत पसंद करता है, जरा तीखा सा जायका होता है। आसानी हो काम में। खाना बस तैयार होने वाला है। नहीं, मैं आज दस्तरखान पर नहीं बैठूंगी जुलकर भाई, मैं यूँ खड़े खड़े खाना खा लूंगी, कोई मसला नहीं। अरे ये क्या बात हुई? मरीम मम्मी सबको दस्तरखान पर चाहती हैं। मैं जानती हूँ कि वो मुझे नहीं चाहती। हयात जान, एक कांटा मिल जाएगा? हाँ शुक्रिया सहर। अच्छा तुम लोगों को भी आसानी हो। शुक्रिया। हाय बेचारी, मरियम अम्मी तो मैरी के पीछे ही पड़ गई है। नहीं, अच्छी औरत है वाकई। अपने शौहर पर शक कर रही है। अब मैं इसे अच्छी तरह समझने लगी हूँ। ये बहुत हंसती खेलती है ना, मर्दों को ऐसी औरतें बहुत पसंद आती हैं, बस इसीलिए शक करती है। हमारे मोहल्ले में भी। अरे आपा यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत बात है हो गई, चलो चलो काम करो अपना। आपा जान, आप अंदर आ जाएं, ठीक है? अरे मॉम, खुश आमदीद। कैसी हो मेरी जान? घर जाने से पहले सोचा तुम दोनों से मिल लूं। अच्छा किया, आए। मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी। चले चाय पीते। सच में ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अली नानी की जान, शहजादी, मामा ने आपको यहाँ छोड़ दिया, मेरी पाली प्रिंसेस को। प्रिंसेस शहजादी, क्या कर रही हैं आप? ज़ैनब साहिबा, माजरत चाहती हूँ इस वक्त तंग किया आपको। मैं आसूद डिजाइन से आसूदा साहिबा की असिस्टेंट बात कर रही हूँ। मैं एक काम के सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको जब फुर्सत मिले आप मुझे कॉल कर दीजिए, खुशी होगी। एलिफ। थैंक यू सो मच बेटा। क्या हुआ मॉम? अल्लाह अल्लाह, अजीब सा मैसेज आया बेटा। देखना कौन सी जगह है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम जरा देखो और बताओ कौन सी जगह है। ठीक कह रही हैं। नाम तो काफी जाना पहचाना लग रहा है मगर याद नहीं आ रहा। मुझे भी बिल्कुल अजनबी नहीं लग रहा, मगर ये है कौन जो मुझसे बात कर रहा है? मेरा ख्याल है किसी वक्त मिल लें, बात कर लें, क्या ही हो जाएगा। काम के बगैर आप भी कहाँ रह सकती हैं। हाँ देख लूंगी, हाँ देख लूंगी, अगर समझ में आया तो फिर मिल लूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उमर अंकल कैसे हैं? हाँ अब बेहतर है, मगर जब मैं उन्हें इस हाल में देखती हूँ ना तो खुद से बहुत ज्यादा नफरत होने लगती है। महती भी मुझसे नाराज है बेटा। अरे, उससे अपने आप को अहम महसूस करना अच्छा लगता है। ऐसे मत कहो दुआ,
आखिर वो उसका बाप है। अगर यही बात तुम्हारे साथ होती तो तुम भी उमर से नफरत कर सकती थी। कह तो आप ठीक रही हैं। इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती, जल्दी उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उस पागल आदमी की कोई खबर है? उफ, नहीं दुआ। आते हुए मैंने उस ऑफिसर से बात की जिसे मैंने बयान दिया था, अभी तक नहीं पकड़ा गया वो। उम्मीद करती हूँ कि जल्द पकड़ा जाएगा। उम्मीद है। अच्छा, अब वो बात कर ली जाए जो हमने अधूरी छोड़ी थी, ठीक है? कौन सी बात? अजलान। अरे मॉम, इतना सब कुछ हो गया और आप अभी तक नहीं भूली वो बात? नहीं भुलाया दुआ, भला ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ बताओ क्या हो रहा है? वो शख्स तुम्हारे दरवाजे पर क्यों आया था? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था इसीलिए। दुआ, मैं जानती हूँ असल मसले की वजह ये नहीं है। तुम किसी को ब्लॉक करती हो तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें तंग कर रहा है। अगर कोई औरत अपने साबिक शौहर से परेशान हो तो उसे तो जाकर शिकायत करनी चाहिए ना। वो दरवाजे पर आता है, तुम दरवाजा नहीं खोलती। मॉम, अब इसका क्या मतलब हुआ? दुआ, मैं अंधी नहीं हूँ, बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोई गलती करने की कोशिश नहीं करना प्लीज। मुमकिन नहीं है कुछ ऐसा। देखो, इस वक्त तुम पानी से निकली मछली की तरह हो, गलती करने का इम्कान ज्यादा होता है और अजलान इसी का फायदा उठाना चाह रहा है। बस जवेरिया के हवाले से बात होती है हमारी, अब बेफिक्र रहें। अच्छा, फिर उम्मीद करती हूँ दोबारा चोरों की तरह दरवाजे पर नहीं आएगा वो। मतलब ना ही आए तो बेहतर है। नहीं आएगा। प्रिंसेस, नूर बेटी की वजह से आज हमें बहुत अच्छी आमदनी हुई। शाबाश आपा, अल्लाह और बरकत दे। क्या उमर अंकल से बात हुई? ऐसे क्या देख रहे हैं कि आप में से किसी को फिक्र नहीं है उनकी? मैंने बात की है, घर में आराम कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं भी कल उन्हें फोन कर लूंगी। अल्लाह उसे जल्द अज जल्द सेहत अता करे। आमीन। मेरी कहाँ है? नीचे नहीं आई? अगर एक दिन नहीं आई तो क्या हो गया अब्दुल्ला साहब? शायद आपसे नाराज है वो। जितनी चाहे नाराज रहे वो। ऐसा मत करो मरियम। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो खुद बुरा मान जाती है। क्या अब मैं जाकर बच्चे की आया से माफी मांगूंगी? इस घर में जो भी आता है खुद को कुछ समझने लगता है। उसका काम बच्ची को संभालना है, बस वही करे वो। इज्जत दिए तो हद से आगे ना बढ़े। ला हौला वला कुव्वता। उरूज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है अम्मी, बस इसलिए। क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अजलान तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। नहीं बाबा जान, बस कुछ बातों को लेकर परेशान हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। ऐसा मत कहो, अल्लाह नाराज होता है। हमल में ऐसा हो जाता है, नजर लग गई होगी। मैं खाने के बाद तुम पर दम कर दूंगी। दम मुझ पर नहीं, असलान पर करें। अगर ये ठीक रहेगा तो मैं ठीक रहूंगी। पसंद आया? अच्छा बना हुआ है। सुमैया साहब की कॉल आ रही है। माशाल्लाह। जी कहिए। हाँ, हेलो उमर, मैं सुमैया बोल रही हूँ। जी सुमैया साहबा, कैसी हैं आप? शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बहुत अफसोस हुआ। जी शुक्र है, बेहतर हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई, यकीन करो। आह उमर, ज़ैनब की जान बचाने के लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो अल्लाह ना करे, काश ये सब हुआ ही ना होता। काश तुम जख्मी ना हुए होते। जी काश, मगर जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। शुक्र है कि जान बच गई, इससे भी बुरा हो सकता था। क्या वो बचकर भाग गया? हाँ मेरा ख्याल है, लेकिन जल्द ही पकड़ा जाएगा, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा उमर, बस कोई और मुसीबत ना आए। सुमैया साहब, आप इन बातों में पड़कर खुद को ज्यादा परेशान मत करें। प्लीज मुतमईन रहें आप। वो आदमी अब हमारे करीब नहीं आ सकता। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ। जल्दी तुम्हें घर पे खाने पे मधु करूंगी मैं। जी शुक्रिया। जरा तबीयत और संभल जाए तो जरूर आऊंगा। शब बखैर बेटा, फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत अच्छी खातून है। फिक्रमंद लग रही थी। क्या फितरी बात नहीं है बेटा? अरे ज़ैनब, तुम आ गई? मैं भी उमर ही से बात कर रही थी। मैंने सुन लिया मम्मी, आपके फोन से वो खुश हुआ होगा। अरे फोन कैसे ना करती, तुम्हारी जान बचाने का एहसान जो है उसका। मैंने उस वक्त उस बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफी की थी, तुम्हें रुलाता था, इसलिए मैं उससे बहुत नाराज थी। डियर मम्मी, मतलब
क्या कहूँ आपसे, उस वक्त बहुत कुछ हुआ था, मगर हर बात अपने वक्त की होती है। उसने मेरे साथ जो किया वो अलग बात है, मगर अब मैं उसकी जान की मकरूस हूँ। मेरी बात सुनो, उसका हाथ हरगिज मत छोड़ना। नहीं मम्मी, कैसे छोड़ूंगी, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, फिक्र ना करें। ये जमाल आखिर कब तक पकड़ लिया जाएगा? काश मुझे पता होता कहाँ छुपा है वो, कहाँ गया, दोबारा आएगा या नहीं, ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ मैं। पुलिस कहती है नामुमकिन है, मगर क्या पता। हमसे दूर अल्लाह के करीब रहे, हम दोबारा उसे कभी ना देखें इंशाअल्लाह। यही उम्मीद है मम्मी, उम्मीद है। कसम से बहुत डर गई थी रेहान, आखिर वो मेरे बेटे का बाप है। हाँ, डरने की बात तो है, शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये तो मानना पड़ेगा। बस ये समझ नहीं आता कि हमारी ज़ैनब कहाँ से अपने सर पर इतनी मुसीबतें ले आती है। इंशाल्लाह रेहान, दोबारा ऐसा कुछ न देखना पड़े। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेहान जान, तुमसे एक बात कहूँ, तुम कल मेरे साथ मरकज चलोगी? हाँ, एक तो तुम देख लोगे कि मैं किस तरह किस जगह काम करती हूँ, दूसरा अगर भाभी ने देख लिया तो शायद तुम्हें काम दिलवाने का ख्याल आ जाए। अरे लैला, अल्लाह के लिए क्या वहाँ से मुझे नौकरी मिलेगी? तुम जानती हो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। 2 बड़े होल्डिंग्स में काम कर चुका हूँ, बिजनेस की दुनिया में नाम बना चुका हूँ, और अब गेर कम करके उसके दिल में दाखिल हो जाऊँ? मतलब तुम ये चाह रही हो कि मैं वापस से रिवर्स हो जाऊँ? पागल हो गए हो? लंगर खाना है रेहान, लंगर खाना। यार क्या है ये लंगर खाना? छोड़ो इन बातों को तुम। लंगर खाना, वहाँ कुछ नहीं होगा। जिंदगी में कहाँ से क्या निकल आई कोई नहीं जानता, बस एक बार आकर देख लो ना। और देखो, हलीमा उस्तानी का दम बहुत मजबूत है माशाल्लाह, हर किसी को दम करती है, बस तुम ही रह गए हो। अब ये दम करने से क्या होता है? इन चीजों को हल्का मत समझा करो, देखो सुरूज पर भी असर हो गया है। इसका मतलब वो पागल भी मान गई? हाँ, खुद देख लो कि उसकी और भाई भाभी की ताल्लुकात कैसे हैं। लैला, कहीं ये मुसीबत आने से पहले की अलामत तो नहीं है? वो लड़की मुझे बिल्कुल भी संभलने वाली नहीं लगती। अल्लाह ना करे रेहान। नहीं नहीं, अब वो संभल गई है, तुम मेरी बात मानो और आ जाओ। देखो मैं इस वक्त बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए ऐतराज नहीं कर रहा, आ जाता हूँ, ठीक है? मेरी जान, तुमने कभी मुझे मायूस नहीं किया। लैला। हाँ कहो जाने मन। मुझे एक बच्चा चाहिए। बिस्मिल्लाह, कैसा बच्चा रेहान? ऐसा प्यारा सा खेलने के लिए। हाँ, अब तुम बच्चे का क्या करोगे? जवेरिया के साथ कॉफी शॉप गया था, वहाँ ओके खेला, बहुत सारे पैसे जीता था मैं। ला हौला वला कुव्वत। वैसे तुम्हारे साथ अभी कोशिश करें तो वक्त लगेगा ना, वैसे भी 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। रेहान, मैं तो नमाज पढ़ने जा रही हूँ, अल्लाह तुम्हें अक्लो शऊर दे। ठीक है जाने मन, जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। जिस घर में तुमने पनाह ली है, मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ। ये कहाँ से आ गया? या अल्लाह, मैं क्या करूँ? हाँ। अरे क्या बात है, सब खैरियत है? ठीक हूँ, कुछ नहीं, एक दोस्त आ गया है दरवाजे पर अयादत के लिए। मैं बस उसे देख के फौरन आती हूँ। स्कार्फ भूल गई। हाँ, तुम्हारे बेड पे है। ठीक है फिर, ये रहा। हाँ, ऐसे ही पहन लेती हूँ। हाँ ठीक है। क्या मैं मदद कर दूं तुम्हारी? नहीं, बस वो घबराहट में मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? इन कामों में जरा अनएक्सपीरियंस लग रही हो तुम। बीमार हो ना, बस इसीलिए। हाँ ठीक है, वैसे मुझे भी ज्यादा नहीं आता, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, बस इतना काफी है। और मुझे जितना समझ आ रहा है उतना कर रही हूँ। बाल अंदर कर दिए हैं। बाल नजर नहीं आने चाहिए। सही है, ठीक है। और ये भी। हाँ अब ठीक लग रहा है। हाँ ऐसे ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो मैं बस अभी फौरन जाकर आती हूँ। हद हो गई है यार।
शौकीन मिजाज है।